दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे रैनिटिडिन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में और इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। और सबसे लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे रैनिटिडिन टैबलेट के बारे में। तो रैनिटिडिन 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इसका जेनेरिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे, तो जैसे कि एसिलोक टैबलेट, जिनटैक टैबलेट, हिस्टैक टैबलेट, रेनिटिन टैबलेट, जाइनोल टैबलेट, निकोटैक टैबलेट आदि। और आपके एरिया के अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी, मतलब कि स्टोमच में जलन होना, इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बर्न, मतलब कि चेस्ट में जलन होना। और अब हम जानेंगे हार्ट बर्न कब होता है। तो हमारे स्टोमच का भोजन या सामग्री वापस गले में आने की कोशिश करता है, तब ऐसी कंडीशन में हमें हार्ट बर्न हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को गट के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम जानेंगे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कब होता है। तो जब हमारे स्टोमच का भोजन वापस इसोफेगस नली में आ जाता है, तब हमको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है पेप्टिक अल्सर, मतलब कि पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो पेप्टिक अल्सर हमारे स्टोमच की भीतरी परत में एक तरह का घाव होता है, इसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है स्टोमच गैस्ट्राइटिस, मतलब कि पेट में गैस का बनना या एसिडिटी होना। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो जैसे कि दस्त होना, सिर दर्द होना आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें। और इस टैबलेट को भोजन करने से पहले या बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे एक निश्चित समय पर लें। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को एडल्ट के लिए 150 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार मरीज की कंडीशन के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।